आप लोगों ने विज्ञान के माध्यम से कल समाचार सुना होगा। बोलिए, अब उन लोगों का क्या अपराध था, उन पर्यटकों का? निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला गया। क्यों? ये आज से नहीं है। हाँ। पृथ्वी की सृष्टि हुई तब से चला आ रहा है। असुर क्या है कि सर पे सिंह थोड़ी होते हैं असुर। जिनके जीवन में मानवता नहीं है, मानव मात्र जीव मात्र से जिन्हें प्रेम नहीं है, वो सब के सब असुर है महाराज। नव दंपति जो विवाह के बाद में हनीमून के लिए गया, उस दूल्हा को मार दिया पर दुल्हन को छोड़ दिया। वो कहती रही मुझे भी मार दो, पर उसे नहीं मारा। इससे बड़ा आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या चैलेंज हो सकता है? बोलिए। हम लोग केवल केवल बक देते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म को मानने वाले लोग केवल बकते हैं, कहते हैं, बोल जाते हैं। बड़बोलापन है हम लोगों में, हम उसको क्रियान्वित नहीं कर सकते और कभी कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे खून में भी नहीं है, हमारे मन में तो निरपराध। हम तो चींटी को भी नहीं मारते, तो मनुष्य को कैसे मार सकते हैं जिसका कोई दोष नहीं, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं? उनका क्या दोष था? लेकिन असुर प्रवृत्ति के लोग ऐसे तो अब आगे अधिक से अधिक होते रहेंगे। ध्यान रखें, इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो काल चालू हुआ है, आने वाले विगत वर्षों में किस समय किसका जीवन का सूर्य अस्त हो जाए पता नहीं, किस समय किसके जीवन का सूर्य अस्त हो जाए पता नहीं। इसलिए भगवान का भजन करो बस। अब दो कारण हुआ। जिन्होंने ये अपराध किया वो जीवित नहीं रहेंगे, उनको तो मार देंगे हमारे सैनिक, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वहां के जो स्थानीय गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो 2-3 सालों से अति प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि पर्यटक अधिक मात्रा में जाते थे और ज्यादा पर्यटकों के जाने से उनके आमदनी, वाह और क्या है, कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, पर्यटकों की तो आमदनी है। वर्षों से आतंकवाद में झुलस रहा कश्मीर, पर्यटकों के आने से उनके प्रसन्नता हुई। पर अब जब ऐसी घटना होगी तो पर्यटक जाने में संकोच करेगा। एक बार की तो लोग कैंसिल करेंगे। तो उससे उन गरीब लोगों के भी परेशानी होगी। पर ऐसे जो विचार के लोग होते हैं उनका कोई ईमान तो है नहीं।
मन ही उनके पाषाण के हो गए। भगवान किस वो स्वयं ही अपना भी नाश करते हैं और औरों का भी नाश करते हैं। इसके मूल में संस्कार है। बच्चा जब छोटा हो तो उसको जीव हत्या से दूर रखना चाहिए। हृदय में कोमलता हो तो वो ऐसा नरसंहार नहीं करता। लेकिन जहां कोमलता नहीं होती वहां दया कहां आएगी भगवान। हम तो व्यासपीठ से उन आत्माओं को भगवान शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। क्योंकि कई इच्छाएं लेके गए थे, उनकी इच्छाएं, उनके विचार वहीं के वहीं रह गए। और जब विचार रह जाते हैं तो उस जीव का संबंध जगत से छूटता नहीं है। इसलिए भगवान उनको सद्गति प्रदान करें।